अगर आपने संजू मूवी देखी होगी तो मूवी में कैसे संजय दत्त के क्राइम एंड एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर को ग्लोरीफाई किया गया है। बेवड़ा हूँ, ठरकी हूँ, ड्रग एडिक्ट हूँ। कैसे उनके अल्कोहल एंड ड्रग एडिक्शन को ट्रबल चाइल्डहुड का नाम देके उनकी इमेज को व्हाइट वॉश किया गया है। बट मूवी में संजय दत्त की दोनों वाइफ एंड माधुरी दीक्षित का मेंशन तो किया ही नहीं किया, क्योंकि अगर मूवी में इन तीनों का मेंशन किया जाता तो संजय की इमेज कभी भी व्हाइट वॉश नहीं हो पाती। क्योंकि एक तरफ जहाँ संजय दत्त अपनी फर्स्ट वाइफ को कैंसर जैसी डेडली डिसीज में छोड़कर माधुरी के साथ एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर कर रहे थे, वहीं दूसरी तरफ उनकी सेकंड वाइफ ने उन्हें चीटिंग करते हुए पकड़ लिया था। कैसे उन्होंने अपने फर्स्ट चाइल्ड की कभी भी केयर नहीं करी, बट मूवी में इनमें से किसी भी चीज का मेंशन नहीं है। सो इन दिस वीडियो वील टॉक अबाउट संजय दत्त's inhuman behavior and how he cheated and betrayed his both wife. सो संजय दत्त की अगर हम पेरेंट्स की बात करें तो उनके दोनों ही पेरेंट्स सुनील दत्त एंड नरगिस काफी फेमस थे एंड संजय भी अपने पेरेंट्स की तरह ही बॉलीवुड में डेब्यू करना चाहते थे, बट उनकी मूवी के 5 डेज पहले ही उनकी मदर की कैंसर की वजह से डेथ हो गई। अब यहाँ वो अपनी मदर की कैंसर की वजह से काफी अफेक्टेड थे, स्टिल उन्होंने अपनी वाइफ को कैंसर से अकेले लड़ने के लिए छोड़ दिया एंड उन्हें चीट किया। तो संजय दत्त अपनी फर्स्ट वाइफ रिचा से 1985 में मूवी सेट में मिले थे, बट वहाँ दोनों ने एक दूसरे को नोटिस नहीं किया। लेटर संजय दत्त ने रिचा को मैगजीन में देखा एंड उन्हें परस्यू करने का डिसाइड किया। सो रिचा उस टाइम पे मॉडल थी एंड उन्होंने 4 से 5 मूवी में एक्ट भी किया था एंड उस टाइम पे संजय ड्रग एडिक्शन से भी डील कर रहे थे एंड उनकी मदर की डेथ के बाद तो उनकी कंडीशन और भी ज्यादा वर्स हो गई थी। वो रिहैब के लिए यूएस भी आते जाते रहते थे। संजय दत्त के अकॉर्डिंग उनका जो ड्रग एडिक्शन था वो 9 साल चला। इनफैक्ट उस टाइम भी बॉलीवुड में उनकी ड्रग एडिक्ट की इमेज बन गई थी, जिस वजह से स्टार्टिंग में जब संजय ने रिचा को परस्यू करने का ट्राई किया तो इनिशियली रिचा ने डिनाई कर दिया, बट संजय ने रिचा को प्रॉमिस किया कि वो ड्रग से दूर रहेंगे। जिसके बाद 2 साल की डेटिंग के बाद 1987 में संजय ने रिचा से मैरिज कर ली। मैरिज के 1-2 साल तो काफी अच्छे थे। इवन 1 साल बाद ही उनकी 1988 में डॉटर भी हो गई थी। हर नेम इज त्रिशाला। बट 1988 के खतरों के खिलाड़ी मूवी के दौरान माधुरी एंड संजय एक दूसरे से मिले। ऑडियंस को उनकी केमिस्ट्री इतनी पसंद आ रही थी कि उन्होंने बैक टू बैक काफी सारी मूवी करी, जैसे 1989 की जायका, 1989 की ही कानून अपना अपना, 1990 की थानेदार, 1991 की साजन एंड और भी काफी सारी मूवी करी। तो 1988 की मूवी की शूटिंग के दौरान ही उनका रिलेशन स्टार्ट हो गया था। इनफैक्ट 1991 की साजन मूवी के दौरान तो उनका अफेयर इतना ज्यादा हाईलाइट हो गया था कि ऑलमोस्ट एवरी मैगजीन में उनके अफेयर की न्यूज आती। हालांकि उस टाइम पे दोनों ने ही बैकलैश से दूर रहने के लिए अपने रिलेशन को डिनाई किया, बट माधुरी दीक्षित ने एक इंटरव्यू में बोला था दैट संजय दत्त इज द ओनली गाय हु मेक्स हर लाफ ऑल द टाइम। शी सेड माय फेवरेट पार्टनर इज संजय दत्त, ही इज अ रियल जोकर। संजय इज फैंटास्टिक पर्सन एंड ही हैज अ लविंग हार्ट। बट जहाँ दोनों का अफेयर पीक पे था, बट 1989 के अराउंड संजय दत्त की वाइफ को कैंसर से डायग्नोज किया गया। ट्रीटमेंट के लिए उन्हें न्यूयॉर्क जाना पड़ा, बट संजय दत्त माधुरी के प्यार में उस टाइम इतने ज्यादा बिजी थे कि उन्हें अपनी वाइफ की कंडीशन से कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा था। इनफैक्ट वो रिचा को विजिट करने तक नहीं चाहते थे। सो न्यूयॉर्क में ट्रीटमेंट के दौरान ही रिचा को संजय के अफेयर के बारे में पता चलता है, जिससे उनकी जो कंडीशन थी वो और भी ज्यादा खराब हो जाती है। बट कुछ टाइम के बाद 1992 के अराउंड उन्हें कैंसर फ्री डिक्लेयर कर दिया जाता है, जिसके बाद वो डॉक्टर से परमिशन लेती है एंड अपनी मैरिज को सेव करने के लिए इंडिया विजिट करती है अपनी डॉटर के साथ। बट रिचा के काफी बार कॉल करने के बाद भी संजय उन्हें एयरपोर्ट तक रिसीव करने नहीं आते हैं। एक इंटरव्यू के दौरान रिचा शर्मा की सिस्टर इना ने रिवील किया दैट रिचा लव्स हिम सो मच दैट शी डिडंट वांट टू लेट हिम गो। रिचा ने बहुत ट्राई किया, बट स्टिल संजय ने उन्हें इग्नोर किया। रिचा इंडिया एक ड्रीम लेके आई थी कि एटलीस्ट अब वो अपनी डॉटर एंड संजय के साथ एक हैप्पी लाइफ स्पेंड करेंगे, बट ये ड्रीम उनका शैटर हो गया, क्योंकि 15 दिन तक कंटिन्यू ट्राई करने के बाद भी संजय ने उनकी कंडीशन को नहीं समझा, जिसके बाद वो सैड होकर न्यूयॉर्क वापस चली गई। रिचा की सिस्टर ने एक इंटरव्यू में बोला दैट माधुरी इज सो इनह्यूमन, आई मीन माधुरी कैन गेट एनी गाय she wants, but how can she go for a man who is behaving in such a way with his wife? She said हमें लगता था कि संजय और माधुरी काफी अच्छे दोस्त हैं। संजय उन्हें अपने घर भी इनवाइट करते थे, बट हमने ये नहीं सोचा था कि वो माधुरी के साथ इन्वॉल्व हो जाएंगे। सो रिचा यूएस जाने के बाद भी संजय से रिकंसिलिएशन की उम्मीद रख रही थी, बट अचानक से 1993 में संजय ने डिवोर्स फाइल कर दिया। ऑल्दो इतने सब के बाद भी रिचा अभी भी संजय के साथ रहना चाहती थी, बट संजय उनके साथ नहीं रहना चाहते थे। सो सेपरेशन के टाइम पे दोनों की डॉटर को लेके कस्टडी बैटल चल रही थी एंड उस टाइम पे ना संजय की डॉटर उन्हें अंकल बोलती थी, इस वजह से संजय काफी एंग्री हो गए थे एंड उन्होंने एक इंटरव्यू में बोला दैट आई वाज वेरी एंग्री एंड आई क्वेश्चन रिचा अबाउट इट। इवन इफ आई एम नॉट अराउंड, इज इट नॉट रिचा's duty to keep my memory alive in my child's mind? He said, I told Richa if I was in your place and the situation was reversed, I would have make sure to keep your memory was kept alive. But she never did that. I mean क्या सोच के संजय दत्त ने ये स्टेटमेंट दिया। बचपन से लेके इवन अभी तक संजय दत्त ने अपनी फर्स्ट
डॉटर को एक्नॉलेज नहीं किया, ना ही उन्होंने अपनी वाइफ की केयर करी, ना ही अपने डॉटर की। तो संजय किस मेमोरी की बात कर रहे हैं? I mean, कोई हैप्पी मेमोरी तो थी ही नहीं, क्योंकि जितनी भी मेमोरी थी सारी हार्ट ब्रेकिंग एंड पेनफुल थी। फिर 1993 में संजय दत्त को मुंबई बॉम्बिंग के केस से लिंक किया गया एंड जब पुलिस ने उनके घर में इन्वेस्टिगेशन करी तो उनके घर में AK-47 राइफल मिली। सो देखते ही देखते ये केस काफी बड़ा हो गया था। संजय को टेररिस्ट भी कहा जाने लगा था, उन्हें अरेस्ट भी कर लिया था। सो जब संजय दत्त को पुलिस ने अरेस्ट कर लिया था तो माधुरी दीक्षित ने उनसे डिस्टेंस करने का डिसाइड किया एंड संजय दत्त की सिस्टर को कॉल करके बोला, टेल संजू इट्स ओवर। अब ऑफ कोर्स ये केस काफी बड़ा था एंड माधुरी अगर संजय दत्त से डिस्टेंस नहीं करती तो उनका भी नाम संजय से लिंक किया जाता। ऑल्सो माधुरी एक कंजर्वेटिव फैमिली से आती थी, बॉलीवुड में उनकी क्लीन इमेज थी, तो वो अपनी इमेज को खराब नहीं करना चाहती थी। सो संजू मूवी में लास्ट में स्कॉल सीन को ऐड किया जाना था, बट माधुरी की रिक्वेस्ट के बाद इस सीन को कट कर दिया गया। सो 1993 के बाद संजय का केस कंटिन्यू चल रहा था। इसी बीच ऋचा की कंडीशन और भी ज्यादा खराब हो गई, वो डिप्रेशन में चली गई। ऋचा का कैंसर फिर वापस आ गया था। स्टिल वो इस होप में थी कि संजय उनके पास फिर से वापस आ जाएंगे। उन्होंने लास्ट लेटर भी लिखा था जो कि काफी हार्ट ब्रेकिंग था, बट वो जो एक हैप्पी लाइफ चाहती थी संजय के साथ वो पॉसिबल नहीं हो पाई एंड 1996 में उनकी कैंसर की वजह से डेथ हो गई। जस्ट इमेजिन कि संजय दत्त की मदर को भी कैंसर था एंड ये उनके लिए काफी डिप्रेसिंग था। स्टिल उन्होंने अपनी वाइफ के पेन को इग्नोर किया। सो 1993 के बाद माधुरी ने संजय से एक डिस्टेंस मेंटेन रखा था। उनकी एक लास्ट मूवी आई थी 1997 में विच इज महान था, बट इसकी शूटिंग 1991 में ही स्टार्ट हो गई थी, बट संजय के अरेस्ट की वजह से ये मूवी डिले हो गई थी एंड इसे 1997 में रिलीज कर दिया। एंड संजय का माधुरी के लिए ऑब्सेशन यहीं तक नहीं था, बल्कि 2016-17 के अराउंड एक इंटरव्यू में जब उनसे पूछा गया कि ऐसी कौन सी एक्ट्रेस है जिससे आप मैरिज करना चाहेंगे, तब भी उन्होंने माधुरी दीक्षित का नाम लिया एंड फिर काफी साल बाद उन्होंने कलंक मूवी साथ में करी। जमीन की शूटिंग चल रही थी ना, एंड या उनका भी अफेयर था। आई मीन द होल वर्ल्ड नोस। आई डोंट नो हाउ दे गॉट सेपरेटेड, दैट आई डोंट नो हाउ, बट हाँ सेपरेशन हुआ। सो संजय दत्त की अगर हम सेकंड वाइफ की बात करें तो 1998 में रिहा पिलाई से उनकी सेकंड मैरिज हुई थी, बट संजय की लीगल ट्रबल, बिजी शेड्यूल एंड चीटिंग की वजह से उन्होंने 2008 में संजय से डिवोर्स ले लिया। कुछ रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग रिहा ने संजय दत्त को सुष्मिता सेन के साथ कॉच कर लिया था। एज वी ऑल नो संजय दत्त ने खुद अप्रूव किया है कि उन्होंने अपनी लाइफ टाइम में 350+ अफेयर रह चुके हैं। तुम और कितनी औरतों के साथ सोए हो? प्रोस्टिट्यूट्स को गिनूं या उनको अलग? नहीं, उनको अलग रखता हूँ। 308 तक याद है। चलो आप सेफ्टी के लिए 350। बट सोचो कि क्यों उनकी मूवी में दोनों वाइफ का मेंशन नहीं है, सिर्फ उनकी थर्ड वाइफ का ही मेंशन है। वो इसीलिए क्योंकि अगर उनका मेंशन किया जाता तो संजय की इमेज कभी भी व्हाइट वॉश नहीं हो पाती। दैट्स व्हाई उन्होंने दोनों वाइफ एंड माधुरी का मेंशन करना अवॉइड किया। ऑल्सो आई बिलीव कि ये मूवी संजय की इमेज को व्हाइट वॉश करने के लिए एक PR स्ट्रेटेजी थी, बिकॉज मूवी में उनके ड्रग, अल्कोहल, यहाँ तक कि क्राइम एंड चीटिंग को जस्टिफाई किया गया। क्योंकि अगर उनकी एक्चुअल एंड रॉ बायोग्राफी होती तो उनके गुड एंड बैड दोनों रियलिटी को सामने रखा जाता बिना किसी जस्टिफिकेशन के, राइट। सो 2020 में अपनी वाइफ की तरह ही संजय दत्त को स्टेज 4 कैंसर हो गया था, बट ना वो कैंसर फ्री है, तो मे बी इट्स ऑल कर्मा। अभी की अगर हम बात करें तो संजय अपनी लाइफ में हैप्पी है, उनकी इमेज भी व्हाइट वॉश हो गई है। जो उन्होंने ऋचा शर्मा के साथ किया वो काफी इनह्यूमन बिहेवियर था। आई मीन जब तक वो गुड शेप में थी तो आपने उनका साथ दिया, बट जब वो बैड शेप में थी, उनकी कंडीशन खराब थी, उन्हें आपकी सबसे ज्यादा जरूरत थी, तो आपने उन्हें छोड़ दिया। आई मीन अफेयर था ठीक है, बट क्या अपनी वाइफ की आप थोड़ी भी केयर नहीं कर सकते थे? आप अपने अफेयर को साइड में रख के क्या अपनी वाइफ का उस टाइम पे साथ नहीं दे सकते थे? क्योंकि अगर उन्होंने थोड़ी भी केयर करी होती तो शायद ऋचा कुछ टाइम और जी पाती। सो आई थिंक मूवी के थ्रू संजय की कितनी भी इमेज व्हाइट वॉश करी जाए, बट इन रियलिटी वो एक बैड हस्बैंड एंड बैड फादर ही रहेंगे। सो व्हाट आई हैव थॉट अबाउट टुडेज वीडियो, लेट मी नो इन अ कमेंट। एंड माधुरी दीक्षित को विनोद खन्ना ने मूवी शूटिंग के दौरान क्यों फोर्सफुली किस करने का ट्राई किया, जानने के लिए इस वीडियो को क्लिक करें।